गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 1 का पेपर 3 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में यूनिट 1 पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक में आपको करा चुकी हूँ। उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसे आप देख लीजिए। अब हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि है स्फीयर यानी कि गोला। गोले के बारे में आप लोग 12th क्लास में कुछ पढ़ चुके हैं, बाकी आगे हम यहाँ पर कराएंगे। गोला जो है वो 3 डायमेंशन स्पेस में होता है और जैसे आप सर्किल की परिभाषा को जानते हैं उसी तरह से गोले की परिभाषा को हम 3 डायमेंशन में करेंगे। अब गोला उस बिंदु का बिंदुपथ है। मान लेते हैं कि हमारे पास में ये एक पॉइंट है, ये हमारा फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से मान लेते हैं कि एक बिंदु r डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर है, ये बिंदु P है। अब ये बिंदु जो हमारा है, ये वाला तो बिंदु क्या है, स्थिर बिंदु है, फिक्स्ड पॉइंट। और ये वाला पॉइंट क्या है, मूविंग पॉइंट। तो यहाँ पर अगर हमारे पास में एक फिक्स बिंदु है और उससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं कि वो दूरी r है, उससे अगर एक बिंदु चलना शुरू करता है और वो थोड़ी दूर पर जाने के बाद में भी उसी डिस्टेंस को कवर करता है, ये भी हमारी r है। जब ये इधर चलेगा तो ये भी हमारा r है। तो इस तरह से जब ये r दूरी तक बराबर एक फ़िक्स पॉइंट से बराबर दूरी को कवर करता हुआ चलता है, तो जो हमारा एक स्पेस में जो चीज़ बनती है वो हमारा उस बिंदु का बिंदुपथ क्या हो जाता है, वो हमारा एक गोला हो जाता है, यानी कि स्फीयर हो जाता है। अब मैं इसकी परिभाषा आपको पढ़ के सुनाती हूँ। गोला उस बिंदु का बिंदुपथ है। गोला उस ये जो बिंदु है इसका बिंदुपथ क्या होता है, जहाँ जहाँ ये चलता है उसको हम बिंदुपथ बोलते हैं। जो समष्टि में इस प्रकार गमन करता है कि उसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव अचर रहती है। तो इसकी दूरी इस स्थिर बिंदु से हमेशा फिक्स रहेगी, तो उसे हम गोला या स्फीयर कहते हैं। ये जो स्थिर बिंदु है इसको हम गोले का केंद्र कहते हैं, ये हमारा सेंटर होता है। और ये जो मूवेबल पॉइंट है, इससे जो दूरी होती है इसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो इसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो स्थिर बिंदु को गोले का केंद्र और अचर दूरी को गोले की त्रिज्या कहते हैं। या द लोकस ऑफ ए पॉइंट, ये जो बिंदु P है, ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P का जो लोकस है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे that its distance from fixed point is always constant. The fixed point is called center and the constant distance is called the radius of the sphere. अब हम गोले की समीकरण निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो है हमारी, उसको निकालने के लिए एक आर्टिकल हम ले लेते हैं। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर हुज सेंटर इज ABC एंड रेडियस इज R, यानी कि हिंदी में हम लिखेंगे एक ऐसे गोले का समीकरण ज्ञात करिए एक ऐसे गोले का समीकरण ज्ञात करना जिसका केंद्र ABC है तथा त्रिज्या R है। अब हम इसके लिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लेते हैं हम कि हमारे पास में ये एक गोला है। इस गोले में ये बिंदु P है, ये मूविंग पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x, y एंड z। ये हमारे पास में एक कोऑर्डिनेट है, ये हमारा x है, ये y है और ये z है। ये ओरिजिन है O। इस सेंटर को हम यहाँ पर जो हमारा सेंटर है C, इस सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो A, B एंड C हैं। तो अब यहाँ से अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये हमारी फिक्स डिस्टेंस हो गई और फिक्स डिस्टेंस जो हमको दी हुई है वो है R। तो हम क्या करेंगे कि गोले के पृष्ठ बिंदु P पे कोई ले लिया हमने और गोले का जो केंद्र है वो ABC है।
अब P और C की दूरी हमें पता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है हमेशा, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम यहाँ पर लिखेंगे, तो वो हमारे पास में हो जाएगी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, तो ये है सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, आर के स्क्वायर। तो हमारे पास में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारी एक गोले की समीकरण कहलाती है, जो कि गोले की समीकरण है। विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो गोले की समीकरण हमारी क्या होती है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये तो हुई जनरल इक्वेशन हुई। अब हम इसमें इसका जो सरलतम रूप है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, वो क्या होता है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, गोले का जो सरलतम रूप है, सरलतम रूप कब होगा, जबकि केंद्र 0 0 0 होगा। अगर ये सेंटर 0 0 0 हो जाए तो हमारे पास में जो रूप होता है गोले का वो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। व्हेन, कब, व्हेन सेंटर इज 0 0 एंड 0। तो हमारे पास में गोले का सरलतम रूप क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब हम यहाँ पर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि जो इस गोले के समीकरण को, इस वाले को, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 को हम निम्न रूप में भी लिख सकते हैं, निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, वो हमारे पास में क्या था, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर था। इसको खोल देते हैं हम, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी वाई प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस जेड सी प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम इनको इकट्ठा करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स माइनस ट्वाइस बी वाई माइनस ट्वाइस सी जेड प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस आर को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये हमारा गोले का इक्वेशन हुआ। इस गोले के इक्वेशन में कुछ बातें ध्यान देने की हैं कि जब भी हम सवाल को हल करेंगे, जो हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो है वो सेकेंड डिग्री का है। इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारा सेकेंड डिग्री का है एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और सेम। जो कोफिशिएंट्स हैं वो 1 और सेम होने चाहिए, या तो 1 है तो ठीक है, इन सब में देखिए यहाँ पर इन सब में 1 है
तो ठीक है, या फिर सब में सेम हो तो हम डिवाइड कर देंगे पूरे से और इनको 1 1 बना लेंगे। दूसरी बात क्या होगी कि यहाँ पर जो एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स के टर्म ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या कहेंगे, यानी कि अर्थात कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स and zx are 0, ठीक है। अब हम गोले का जनरल समीकरण लिख देते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगा, और हिंदी में लिखते हैं गोले का समीकरण, गोले का व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस वी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0। जनरली हम गोले के समीकरण को इस रूप में लेते हैं और ये उसी रूप का हो जाता है जो ये हमारे पास में ये वाला जो आया है, ये वाला, या इसका इस रूप में हम इसको बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं अगर इसको x प्लस यू का होल स्क्वायर करूँ तो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2ux, तो 2ux तो यहाँ पर है ही, एक्स स्क्वायर भी है, तो हम यू स्क्वायर को उसमें और घटा देंगे इधर से। तो इस तरह से जब हम इसको पूरे को लिखेंगे तो ये हो गया y प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस z प्लस w का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, हमने क्या किया, यू स्क्वायर घटाया, उधर ले गए तो पॉजिटिव हो गया, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी अंडर दी रूट दिस। तो हमारे पास इसका होल स्क्वायर, तो इसलिए हमारे पास में ये किस रूप में हो गई, ये जो हमारा समीकरण है ये वाला इस रूप में आ गया। ये जहाँ पर कि केंद्र ए बी सी होते हैं, तो यहाँ पर केंद्र कितना हो गया, इस समीकरण के अनुसार केंद्र कितना है, केंद्र या सेंटर ऑफ स्फीयर यहाँ कितना हो गया, माइनस यू माइनस वी एंड माइनस डब्ल्यू, एंड रेडियस या त्रिज्या ये हो गई अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो गोले के जनरल समीकरण और इसकी जो सेंटर है और इसकी जो रेडियस है ये हमारे पास में ये होती है। अब इसमें अगर हमारे पास में कोई 4 इक्वेशन दी हो स्फीयर की और 4 हमको पॉइंट से पास होता हो, तो उसमें हम यहाँ पर पॉइंट्स में पास करा देंगे और उसके बाद में हम उससे यू वी डब्ल्यू और डी निकाल लेंगे, जिससे हमारे पास में सेंटर भी निकल जाएंगे, केंद्र भी निकल जाएंगे, और हम उसको गोले की समीकरण में रख देंगे तो नए गोले का समीकरण हमारे पास में आ जाएगा। अब मैं आपको एक्सरसाइज का एक सवाल कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सेंटर and radius of the following sphere। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 4y प्लस ट्वाइस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0।
अब इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, द गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 4y प्लस ट्वाइस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ट्वाइस वाई प्लस जेड माइनस 5/2 इक्वल टू 0। तो अब ये हमारी जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस वी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0, जहाँ पर कि हमारे पास में सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है माइनस यू माइनस वी एंड माइनस डब्ल्यू, एंड रेडियस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। अब हम इसको निकाल लेंगे इन सब में रख करके। तो इसमें से आप देखिए कि इसमें से यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्वाइस यू हमारे पास में कितना आ रहा है, इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर ट्वाइस यू इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ 1। तो u इक्वल टू हो गया -1/2, दैट इम्प्लाइज माइनस यू इक्वल टू हो गया 1/2। तो ये हमारे पास में इसी तरह से हम बाकी भी निकालेंगे। ट्वाइस v इक्वल टू कितना है, देखिए इस वाले समीकरण में 2, दैट इम्प्लाइज v इक्वल टू 1 और माइनस v इक्वल टू -1, सॉरी। इसी तरह से w इक्वल टू कितना है हमारे पास में, ट्वाइस w इक्वल टू कितना है यहाँ पर 1 और w इक्वल टू 1/2, दैट इम्प्लाइज माइनस w इक्वल टू -1/2। तो हमारे पास में सेंटर क्या हो गए, सेंटर इक्वल टू हुआ माइनस यू माइनस वी एंड माइनस डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू 1/2 -1 -1/2। ये तो हमारे सेंटर हो गए। अब रेडियस हमारी क्या होती है, रेडियस होती है हमारे पास में अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u की वैल्यू हमारे पास में क्या है, ये देखिए यहाँ से u की वैल्यू है हाफ, v की वैल्यू है हमारे पास में 1 एंड w की वैल्यू है हाफ। तो और d की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में है ये 5/2। तो इन वैल्यूज़ को हम इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -5/2 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1 प्लस 1/4 प्लस 5/2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने पर अंडर रूट ले लीजिए यहाँ पर 4, 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 10 अंडर द रूट विच इज़ इक्वल टू 16/4 अंडर रूट is equal to under root of 4 equal to 2, that is radius equal to 2। तो इस तरह से जब आपको कोई सवाल दिया है या जो स्फीयर की इक्वेशन दी है और उस स्फीयर की इक्वेशन में हमसे ये जैसे ये स्फीयर की इक्वेशन दी है हमको, इस स्फीयर की इक्वेशन में हमें सेंटर और रेडियस पूछा है। तो इस तरह से जो मैंने आपको ये सवाल करके बताया, इसी तरह से आपको बाकी सवाल भी करने हैं और नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। थैंक यू।